अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पार्लियामेंट आखिर खड़ी हो गई अपने पाँव पर, मगर किसी फ़ौजी आमर के ख़िलाफ़ नहीं, अपने ही एक साथी रुकन कौमी असम्बली जनाब महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़ एक करारदाद लाई तो गई मगर टेबल नहीं हो सकी। और इस करारदाद को लाने का मकसद महमूद खान अचकज़ई की मज़म्मत करना था। उनके कुछ अल्फाज थे पार्लियामेंट के हवाले से, वो आपको सुनाते हैं। हमें मजबूर न किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। हमने रोका है, हमने सिंधी भाइयों को रोका है, हमने बलोच भाइयों को रोका है, हमने पश्तून में बाद लोगों को रोका है। वो कहते हैं पाकिस्तान का आइन गया, नए आइन साज असम्बली का मुतालबा करो, नए आइन के बनाने का मुतालबा करो, आग लगाओ इस पार्लियामेंट को। ये शरीफ आदमी रोजाना ऊपर से धमकियां दे रहे। मैं नहीं था, तुमने डिप्टी स्पीकर के सामने क्या मैं कुछ करने वाला, क्या करोगे? लिख दो, हमें सबको निकाल दो 6 महीने के लिए असेंबली से। तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम इस पार्लियामेंट में नहीं निकल सकोगे। मजाक बनाया, हमारा हक होगा, धमकियां देंगे, इकबाल को वहां भेज दो, फलाने को निकाल दो हमें। हम गैर जमहूरी बात नहीं करते। जो भी आइन पे हमला अगर होगा, अगर वो मुल्ला है मुर्दाबाद, अगर वो कोई खान है, अगर मेरा बाप है, अगर कोई भी जो आइन पे हमला होगा, जो इस पार्लियामेंट के इख्तियार पे हमला होगा, हम उसके खिलाफ सिसप फैलाई हुई दीवार बनेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक डट गए और पार्लियामेंट के दिफा का ऐलान किया, मगर किन अल्फाज में, और इसका पस मंज़र बताते चलें कि एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक, जो उस वक्त भी स्पीकर थे इस पार्लियामेंट के, कि जब इस पार्लियामेंट में इस्लामाबाद पुलिस और इदारों के लोगों ने घुसकर अरकान पार्लियामेंट को घसीट कर गिरफ़्तार किया था, और उसके बाद अयाज सादक ने एक इंक्वायरी का भी ऐलान किया था। तो ये वही पार्लियामेंट है, ये वही स्पीकर हैं। आज महमूद खान अचकज़ई के इस बयान के ऊपर क्या कहते हैं, खुद सुन लीजिए। कल एक इस हाउस के मेंबर ने कुछ ऐसी बातें की जिसका मैं तज़किरा आपके सामने करना चाह रहा हूं। उन्होंने अंदर कहा कि वो डिप्टी स्पीकर साहब चेयर कर रहे थे कि वो चेयर तक जाएंगे, उन्होंने शौक पूरा करना ज़रूर कर लें। नंबर 2, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हम पब्लिक को यूज़ करके और नेशनल असेंबली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। ये 2014 से भी हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं, तब भी मुकाबला किया था और अब भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं पार्लियामेंट को। ये अगेंस्ट द स्टेट बातें, अगेंस्ट द पार्लियामेंट बातें और स्टेट के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है। तो इसको इंशाल्लाह हम रोकेंगे, हम सब मिल के रोकेंगे और ये किसी को इजाज़त नहीं देंगे कोई ऐसी बात कर सकें। तो आपने सुना स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक। करारदाद असम्बली में टेबल नहीं हो सकी और उस पर वोटिंग भी नहीं हुई, मगर बज़ाहिर एक सख्त बयान और रद्द-ए-अमल ज़रूर आया स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। इस हवाले से कुछ बात होगी और फिर चंद दूसरा तनाज़ात, जिसमें सबसे अहम इस वक्त नोटिफिकेशन की बात चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नया ओहदा मुतारफ़ कराया गया था 27वीं यानी तरमीम में, उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया। इसके हवाले से ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने ये वजाहत दी है कि नोटिफिकेशन तो ज़रूर होगा और ये एक रस्मी कार्रवाई है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क में वापस आने के फ़ौरन बाद पूरी की जाएगी। शहबाज शरीफ पिछले 4 दिन से मुल्क से बाहर हैं, पहले बहरीन के दौरे पर थे और फिर उसके बाद यूके में तकरीबन 4 दिन तक रहे और आज रात किसी भी वक्त पाकिस्तान वापसी का उनका इम्कान है। इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर राज लगाने की जो बातें हो रही हैं वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा की तरफ से भी, इसमें कितनी हकीकत है और दर हकीकत गवर्नर राज की जो बात है कहीं किसी और बड़े मामले से तवज्जो हटाने की बात तो नहीं। मेहमानों का तारफ़ कराते चले। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुज़ैफ़ा रहमान, जो कि वज़ीर ममलकत हैं सकाफ़त और कौमी विरसा के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं नईम हैदर पंचोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं,
और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादर मंदोखेल ने। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले तो ज़ाफ़र रहमान, बहुत शुक्रिया आप सहाफ़ी प्रोग्राम में आप आए। ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर जो बड़ा एक शदीद रद्द-ए-अमल आया है महमूद खान अचकज़ई के इस बयान का, तो आप पार्लियामेंट में तो नहीं हैं मगर बतौर हुक्मरान जमात नून लीग के रहनुमा आप क्या देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल, क्या इससे पहले पार्लियामेंट के साथ जो कुछ भी होता रहा उस वक्त तो इस तरह का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया? जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट में घुस के इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने बहुत से अरकान को गिरफ्तार भी किया था। तो कैसे देख रहे हैं आप इस रद्द-ए-अमल को स्पीकर की तरफ से? देखिए, बहुत शुक्रिया मदीउल्लाह जान साहब। एक बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त असम्बली में बतौर सियासी जमात कोई MNA नहीं है। जितने भी लोग हैं उनका स्टेटस आज़ाद है और वो इनके साथ खड़े हुए हैं। अगर आप चूँकि खुद एक अरसा हो गया इस दश्त की खाक छानते हुए, आपके बाल सफ़ेद हो गए आईन व कानून को पढ़ते हुए देखते हुए, अगर तो सियासी जमात के साथ नोटिफाइड लोग इनके साथ होते तो पार्लियामानी लीडर का एक लेटर जाना था और स्पीकर बाउंड था कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर देता। लेकिन अगर बहुत सारे स्पीकर के, देखिए ये इफ एंड बट की गेम है। अगर आप तलखी पैदा करेंगे, आप एक ऐसे बंदे को सामने लेकर आएंगे जो अग्रेशन को प्रमोट करेगा, अग्रेसिव बातें करेगा, तो स्पीकर के पास भी ऑप्शन मौजूद हैं। वो कहेगा कि चूंकि सारे लोग आज़ाद हैं, 80 या 85 आप जिनको कह रहे हैं कि वो सब लोग मिलकर इसको नॉमिनेट कर रहे हैं, मैं एक एक बंदे को बुला के वेरीफाई कराऊंगा। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर जो है ये कैसे मुंतखब होता है? ये कोई पार्टी का बंदा होता है या जो भी अपोजिशन में लोग बैठे हैं वो मिलकर मुंतखब करते हैं? नहीं, देखें, अगर जो भी अपोजिशन में जमात बैठती है और उसकी अक्सरियत जमात हो, इवन आज़ाद भी हो। नहीं सर, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अच्छा। अगर एक कोई सियासी जमात जो है वो अपोजिशन में बेंचेस पे बैठे और अक्सरियत में हो, अच्छा, तो उसका पार्लियामानी लीडर जो है वो अपने लेटर हेड पर लिखकर भेजेगा। अच्छा। और वो अपोजिशन लीडर बन जाएगा। यानी कि वो सियासी जमात का लीडर होना जरूरी है अगर वो अक्सरियत में हो। अदरवाइज अगर सारे आजाद हो तो वो अगर कोई अपोजिशन लीडर नहीं अपोजिशन लीडर बनेगा। फिर जाहिर है, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप स्पीकर से पेचे लड़ाएंगे तो स्पीकर के पास पेचे के बाद नहीं, पहले आप इंतखाब पे है ना। ये आपने कहा कि जी पार्लियामानी जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होने के लिए जरूरी है कि अपोजिशन के लोग किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, ये कहाँ से आया? मैंने गुजारिश ये की कि अपोजिशन लीडर का आमतौर पर कॉमन प्रैक्टिस ये चुनाव ये होता है। अच्छा। कि जो जमात अपोजिशन में अक्सरियत में होती है उस जमात का पार्लियामानी लीडर नॉमिनेट कर देता है। इससे क्या ताल्लुक है कि पीटीआई है या नहीं है? अभी तो ताल्लुक मैं आपको बता रहा हूँ सर। अब ताल्लुक ये है कि जिन 60-70 लोगों को क्लेम करते हैं कि हमारे साथ हैं और वो चाहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने लिख के दे दिया। सर लिख के दिया हुआ है, करके दे दिया। सर बात सुने, वही बात है का वाक़या करबला की तरह के उनके दिल साथ है, तलवारें साथ नहीं है। अच्छा। वो कल एहतजाज होगा, इनमें से मेजोरिटी नहीं जाएगी। अच्छा। देखिए बहुत सारे MNA हमसे वो लोग रजू करते हैं। अच्छा। हमें वो लोग बताते हैं जाली दस्तखत थे जो नहीं, जाली दस्तखत नहीं। देखें, हम क्या पता हम ये साबित भी कर दें। अगर स्पीकर उन्हें बुलाएं और वो अपने दस्तखत को ऑन ना करें तो जाली तस्वुर होंगे। बात ये है कि जो बात इंपॉर्टेंट बात है, ज़फ़र रहमान साहब आप कभी पार्लियामेंट में गए, कभी बैठे, कभी इलेक्ट हुए? आप ज़ाहिर है मैं पार्लियामेंट में इलेक्ट तो नहीं हुआ। पार्लियामेंट के कवायद का इल्म है? नहीं, देखिए मुझे कवायद का बिल्कुल पता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो महमूद अचकज़ई साहब के साथ लोग नहीं है और जालसाजी से एक नहीं? मैं आपको ये कितना बड़ा दावा अगर किबला, अगर स्पीकर ने एक स्टांस लिया है, स्पीकर ने किसी वजह से स्टांस लिया है ना, क्या वजह स्पीकर है? यही वजह है ना क्या कि महमूद खान अचकज़ई के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग, नहीं हार्डलाइनर नहीं, हार्डलाइनर तो एक वजह है। अच्छा। लेकिन महमूद खान अचकज़ई के नाम पर जिन लोगों के दस्तखत ये क्लेम कर रहे हैं वो लोग भी उनके साथ दिल से नहीं है। अच्छा, ये वैसे बहुत बड़ा दावा अगर ये ना होता, आज तक स्पीकर ने भी ये बात नहीं, इसके पीछे वजह यही है। अच्छा, इसके पीछे यही रीजन है। स्पीकर वरना लीगली नहीं रोक सकते। हालांकि स्पीकर ने बात की नहीं है, लेकिन उनके पीछे ये वजह होगी। मतीउल्लाह जान साहब देखें, स्पीकर अगर इन लोगों को रोकना चाहे नहीं रोक सकता अगर ये लोग दिल से साथ खड़े हुए हों। अच्छा, अगर ये 70 के 70 लोग या ये स्पीकर साहब दिल कैसे टटोलते हैं? नहीं, वो लोग जाके मिलते हैं स्पीकर से, खुफिया मिलकर आते हैं स्पीकर साहब को और बताते हैं कि जी महमूद खान अचकज़ई को हम नहीं चाहते कि अपोजिशन लीडर बने। मेरे ख्याल में चले हम कादर मंदोखेल साहब, क्योंकि वो पुराने कानूनदान भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं। कादर मंदोखेल साहब, आपका ताल्लुक तो चले ट्रेजरी बेंच से है, हुक्मरान जमात से है, तो ये जो आपके इत्तेहादी ज़फ़र रहमान साहब ने एक नया इंकशाफ किया है कि ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द किया अपोजिशन के लोगों ने, एक तो उनमें कोई अक्सरियती पार्टी नहीं है, दूसरा वो लोग भी इनके साथ नहीं हैं और दस्तखत जो किए गए वो भी मजबूरी में कर दिए। ये क्या नई चीज़, नए इंकशाफ हो रहे हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि इनन जितनी अक्सरियत हो या तादाद में अपोजिशन में हो, और वो किसी भी मेंबर को, चाहे वो सियासी हो या सियासी पार्टी ना हो या किसी लेबल में लगा हो, तो उसको मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता दूं कि पिछले असम्बली में राजा परवेज अशरफ साहब हमारी पार्टी का, तो उनसे एक मरतबा मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई शख्स अगर मेरे सामने दस्तखत करे और मैं पहचान भी लूं कि ये हुज़ैफा रहमान साहब है, मगर उसके बावजूद मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं उसको रिजेक्ट करूं कि नहीं जी, ये कोई प्रेशर में ये दस्तखत करे या उस पर, यानी मेरे सामने मेरे आई विटनेस होने के बावजूद, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार तो है कि वो कोई भी उनके पास ये इख्तियारात है, क्योंकि खुद मुझे स्पीकर ने बताया, पिछले स्पीकर ने। बाकी मुस्लिम लीग नून ज्यादा बेहतर आपको बता सकती है कि वो क्यों नहीं करे। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब एक वज़ीर सियासतदान है, 50 साल की उसकी सियासत का तजर्बा है। उनके वालिद साहब खान शहीद, जो कि उसको शहीद किया गया कोयटा में, और मैं समझ रहा हूँ कि एक सियासी है। और मुझे ये भी पता है, और मैं आपको एडवांस में बता दूं कि ये ज्यादातर पीटीआई के साथ रहेंगी भी नहीं है, क्योंकि एक उसूल परस्त आदमी है। और पहले दिन उन्होंने ये कहा कि मैंने सियासी लोगों के साथ, सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात तो खैर साहब, आप ये कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब असूल परस्त आदमी हैं, मुहब्बे वतन आदमी हैं, पार्लियामेंट और आइन का एहतराम करते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं यही कहूँगा। और ये सारी चीज़ें जो है, जब भी पीटीआई को थोड़ा मौका मिलेगा, जैसे देखो माजी के बता दूं कि पहले महमूद खान अचकज़ई के बारे में जो कहता है तो वो एक अलग बात है। महमूद खान अजीज को टीटीआईपी या जो भी टीटीपी बनाया उसका सरबरा बनाया, फिर जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनकी मुज़ाकरात शुरू हो गई, तो ये बात आ गई कि मौलाना साहब को इत्तेहाद का सरबरा बनाया जा रहा है। चले ठीक है, तो महमूद खान अचकज़ई नहीं, आपने ये बड़ी अहम बात की है कि महमूद खान अचकज़ई की हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। तो नहीं, मैं पंजौता साहब, क्यों आप पार्लियामेंट पे आपके अपोजिशन के लोग हमलावर होना चाहते हैं, और स्पीकर को आज बाकायदा जो है आपको वार्निंग देनी पड़ी है कि ऐसा कोई काम अगर हुआ तो हम भरपूर अंदाज से हम दीवार बन जाएंगे, सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे पार्लियामेंट के दिफा के लिए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ मतीउल्लाह साहब, आपने मौका दिया। देखें, अगर असम्बली के तकद्दस का एहतराम कर लिया जाता या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता, तो जब MNAs को असम्बली के अंदर घुस के घसीट के बाहर लेकर गए, गिरफ्तार किया गया, तो उस पर कोई एक्शन लिया जाता तो कहते कि स्पीकर साहब बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। अगर स्पीकर साहब जब लोगों की तकरीर, पार्लियामेंटेरियंस तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त जब उनकी तकरीर को सेंसर किया जा रहा था, उस पर एक्शन ले लिया जाता कि पीछे बैठा हुआ कौन बंदा है जो अचानक से तकरीर को लाइव बंद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि वाकई आज़ाद स्पीकर हैं और मामलात को बड़े बेहतर तरीके से चला रहे हैं। अगर स्पीकर साहब अपोजिशन लीडर नामजद किए गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, महमूद खान अचकज़ई साहब और साथ अल्लामा राजा नासिर साहब सेनेट के अंदर, तो सेनेट वाले वहाँ पर चेयरमैन ले लेते एक्शन और यहाँ पर स्पीकर ले लेते, तो हम कहते हैं कि वाकई ये जमहूरियत पसंद आदमी है। यानी आपको जो बंदा सूट नहीं करेगा, जो आपको पसंद नहीं होगा, जिसकी शख्सियत आपको पसंद नहीं होगी, जिसके अल्फाज आपको पसंद नहीं होंगे, जिसका अंदाज आपको पसंद नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि हम रिजेक्ट करते हैं। यानी कोई कानून, आइन, कायदा, जवाबत, उसके ऊपर अमल पैरा होना है या आपकी मंशा चलनी है। तो ऐसे नहीं मुल्क चलते, ऐसे नहीं ऐवान चलते, ना ही ऐवान ऐसे मजबूत होते हैं। आपको जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए, आइन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, जमहूरियत और आइन के साथ। 2014 में जब आप लोग पार्लियामेंट पे हमला आवर हुए थे, इधर डी चौक पे ही जांगला तोड़ा था गाड़ी लगा के, और फिर अंदर भी आए थे, तो उस वक्त आप किसके साथ थे? बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, ना PTV के ऊपर हमला करना चाहिए। इमरान खान के ऊपर बेगुनाह किस्म का एक रोल डाल के कि उन्होंने जनाब हमला करवा दिया, उन्होंने कहा कि आप चढ़ दौड़ो, आग लगा दो, शीशे तोड़ो। देखें, बिल्कुल कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे और उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए, लेकिन इमरान खान समेत बाकी जो लीडरशिप के ऊपर मुकदमात हुए वो बिल्कुल बेगुनाह हुए। कोई ऐसी एविडेंस ये पेश नहीं कर सके जिसमें ये है। लेकिन जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मतीउल्लाह साहब हमला किया, जिन्होंने नैब पेशी पे जब नैब ने बुलाया तो वो पत्थर लेकर आए मरियम साहबा और उन्होंने हमला किया, और जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया, कार्रवाई हुई या होगी? फिर तो मामला 9 मई पे भी आ जाएगा। देखिए, मामला जो है वो फिर 80 की दहाई पे भी आएगा कि जब आपको बिठाया गया, मामला आएगा उस वक्त भी जब इमरान खान को गैर आनी तरीके से हटाया गया। मामला 26 नवंबर पे भी आएगा और 9 मई में भी हमारे लोग शहीद हुए। हमने तो आज के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर करारदाद पेश की है
कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को कौमी शहीद जो है वो करार दिया है। लेकिन क्या क्यादर मंदोखेल साहब, हमने तो ज़र्फ दिखाया, ज़र्फ दिखाएंगे, किस तरह की रेजोल्यूशन लेकर आएंगे असम्बली के अंदर और वहाँ कहेंगे कि 50 से ज़्यादा जो शहीद हुए हैं कारकुनान तहरीक इंसाफ के, उनको भी कौमी शहीद करार दिए जाए, उनको भी इंसाफ मिले। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अब बात करेंगे उस नोटिफिकेशन की जिसका शायद पूरी कौम को इंतज़ार है, और उसी हवाले से हज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए कौमी विरसा और सकाफ़त हमारे साथ मौजूद हैं। हज़ैफ़ा रहमान साहब, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? नोटिफिकेशन क्या आना चाहिए आप तो हमें बताएं। चलें, वैसे एक अरसा हो गया, आपने 26 तरमीम आई हैं, इनमें से कम अज़ कम 15-18 तो आपके सामने हुई हैं। फिर मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूँ, साढ़े सामने 5-7 जगह चेंज हो गई है ना, स्वैपिंग कर लें। मेरा बड़े भाइयों जैसे भी आप आपके मुआवन ख़ुसूसी का नोटिफिकेशन आया? बिल्कुल आया। तो ये क्यों नहीं आ रहा? अगर मुझे मुआवन ख़ुसूसी और एक एडवाइज़र का होता तो एक वफाकी वज़ीर, एक वज़ीर मुमलिकत का, 5वां कोई नया ओहदा बनाया जाए जिस ओहदे के अभी रमूज़ औकाफ तय करनी हो, चीज़ें ठीक करनी हो, तो उसके अंदर मुझे कहा जाए कि अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मैं एज अ मुआवन ख़ुसूसी भी नहीं रहूँगा। मुआवन ख़ुसूसी में मैं मौजूद हूँ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अपने ओहदे पे बराजमान है। आर्मी एक्ट के तहत उनके 5 साल के तहत तैनाती हो गई। एयरफोर्स चीफ भी तैनात हैं, नेवी चीफ भी तैनात हैं, तीनों अफवाज के चीफ मौजूद हैं। जो 9 मई और 8 मई को जंगी हालात बने, उसमें यह देखा गया कि कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए एक जो है CDF का ओहदा होना चाहिए, और पूरी दुनिया में है पड़ा। तो फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं? अब मुझे लेट मी कंप्लीट। अब आपको पता है कि मतलब जैसा हम तो आपसे सीखते हैं, इसमें हम आपसे बहुत पीछे हैं, तिफल मकतब है कि आईनी तरमीम हो गई, आइन के नीचे कानून बनता है, कानून के नीचे रूल्स बनते हैं। बहुत सारी मैं समझता हूँ नोक प्लस संवारी जा रही होगी। कानून बन चुका है, मैं वही सुन लेना, मेरी नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं, नोटिफिकेशन बाद, नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा। उसमें जैसे ख्वाजा शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं आया, वो बाहर है। नहीं, देखिए आजकल तो ई ऑफिस है गवर्नमेंट का, आपको पता ही है। ई ऑफिस पे मतलब शहबाज शरीफ साहब चाहते तो वो बहरीन से भी कर सकते, ऑब्वियसली उन्होंने नहीं किया। नहीं, देखिए क्यों नहीं किया? कुछ चीजें प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, हम हर वक्त तैयार हैं। आप ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई रुकावट या ताखीर है, किसी की तरफ से कोई ताखीर नहीं है। तरफ से तो बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब ने ये एक जो ज़िमनी इंतखाबात में लोग जीते थे 4-5, उनको सामने बैठ 4-5 नहीं, 13 लोग, नहीं 13 में से एक निकाल दें पीपल्स पार्टी का तो 12 लोग। नहीं, MP MNA दोनों मिला के 12 हो गए। 5 MNA। जी, मैं MNA की बात कर रहा था सर। MNA सर, तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान से बड़े मुजरम वो हैं जो उनको लेकर आए। आप नवाज शरीफ साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेहरबानी की बात नहीं, जवाब ही दे रहा हूँ ना, जवाब तो देने देते सकते, साड़ी गलते ले लो तुसी। किबला गल ये है कि पहली बात तो ये कि मियाँ साहब ने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। अच्छा, मियाँ साहब ने कहा कि जो, मैं मुकम्मल कर लूं, अगर जवाब ना मिले तो फिर आप हमारे गिरबान पकड़ सकते हैं। सर, मियाँ साहब ने एक जिस शख्स का नाम नहीं लिया वो फैज हमीद है, जिसका ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो मुजरिम था वो साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा है। अच्छा, बेसिकली उनका एहतसाब होना है। अच्छा, और क्योंकि फैज हमीद के जितने भी एक्शंस थे उनको लेजिटिमेसी किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने दी। अच्छा, जनरल बाजवा आप कहते हैं कोई कसूर नहीं, मैं समझता हूँ जनरल बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ जरूर थे। अच्छा। लेकिन जितने भी एक्शंस हुए ये फैज हमीद खुद सर अंजाम देते रहे। जनरल बाजवा का कोई कसूर नहीं? मैं देखिए, मुझे पता नहीं, मेरे पास मालूमात नहीं है। आपके पास मालूमात है? अगर आपके पास मालूमात है आप मुझे बताएं कि क्या इमरान खान को जनरल बाजवा लेकर आए थे या नहीं? नहीं, इमरान खान को लाने में उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था पूरा। इज अ फैक्ट। तो क्या नवाज शरीफ साहब का मुतालबा जायज है कि उनका भी ट्रायल होना चाहिए? नहीं, देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम नहीं लिया। अच्छा, लेकिन आप समझ गए? नहीं, मैं ये समझा हूं कि मियां साहब ये समझते हैं कि जनरल बाजवा हो या फैज हमीद हो, ये तो कैरेक्टर्स थे। ठीक है। असल इनके एक्शंस को लेजिटिमेसी दी है साकिब निसार ने। अच्छा। और साकिब निसार का जब तक एहतसाब नहीं हो, क्योंकि उसने इनके तमाम इलीगल एक्शंस को अब ये लेजिटिमेट किया। आपके जो वजीर दिफा हैं हजाज से, वो भी कहते हैं कि जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए। आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं उनकी बात से, उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन मैं इसमें 2-3 बातें से आपको गोशगुजार कर दूंगा। मेरे इत्तेफाक करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर ख्वाजा आसिफ साहब की ख्वाहिश है, किसी की ख्वाहिश पे अमल तो नहीं हो सकता। तो ये जो जनरल मुशर्रफ का आपके लीडर नवाज शरीफ ने ट्रायल किया था, ये क्या झक मारी थी, ये क्या किया? देखिए, उस वक्त उसमें वजूहात जो थी, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। अच्छा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइन को इतनी दफा तोड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे, इफ्तिखार चौधरी साहब की सपोर्ट मौजूद थी,
उसकी रोशनी में। तो आप वजीर दिफा से एग्री नहीं करते? नहीं, मैं एग्री या डिसएग्री करने की बात, लेकिन मैं समझता हूं हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। मेरे एग्री डिसएग्री और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है बकौल आपके कि अगर कोई इख्तलाफ हुआ फील्ड मार्शल साहब से, शहबाज शरीफ साहब मुंह दूसरी तरफ करके घर चले नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि शहबाज साहब ने कहा। अच्छा, वो मेरे भाई हैं जिनने आपने समझ गए कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे नहीं, उन्होंने मुझे 4 दफा मुझे उनसे 4 दफा सवाल किया। अच्छा। मैंने कहा एक तो शहबाज साहब पाकिस्तान की तारीख के एक ताकतवर वजीर आजम है, शहबाज साहब जो फैसला करते हैं मुकम्मल करना सर। फिर मजा आएगा ना, क्लिप नहीं चल पाएगा, पूरी बात करें, फिर जो मर्जी मुझे कहें, लेकिन फिर क्लिप आपने क्लिप भी तो चलाना है ना सर। अर्ज ये है कि एक तो शहबाज साहब, मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख एक ताकतवर वजीर आजम है, फील्ड मार्शल साहब शहबाज साहब के तमाम फैसलों को एंडोर्स करते हैं और बैकिंग देते हैं। उन्होंने कहा अगर इख्तलाफ हो जाए, ठीक है, मैंने कहा इख्तलाफ नहीं होगा, अगर इख्तलाफ, जब चौधरी ने चौथी दफा कहा, मैंने कहा जी बात ये है, एक तो शहबाज साहब दलील वाले आदमी है, लेकिन अगर ऐसी पोजीशन जो आप कह रहे हैं बीइंग डेविल्स एडवोकेट पैदा हो जाए तो शहबाज साहब कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, शहबाज साहब इज्जत के साथ अपने ओहदे से दूर जाना पसंद करेंगे, लेकिन शहबाज साहब आपस में टकराव पे यकीन ही नहीं रखते, ये उनकी सियासत है। चलें ठीक है जनाब। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, वो जान या ना जान तुसी मेनू बाहर लाजिम भिजवाओगे। आपने सुना हुज़ैफ़ा रहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवन खसूसी बराए कौमी विरसा और सकाफत, आपने उनकी बातें सुनी। आप क्या कहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन में ताख़ीर हो रही है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल में उसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि आर्मी एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है और ये ओहदे क्रिएट हो चुके हैं। मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन एक फॉर्मल सी चीज़ है, मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई रुकावट है, क्योंकि कानून पास हो चुका है, और जब कानून पास हो चुका है तो नोटिफिकेशन भी आज आता। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने असम्बली में ये स्पीच कही, उन्होंने ये बताया कि वो किसी वक्त भी नोटिफिकेशन हो सकती है, या शायद वो आर्मी एक्ट पास होने के बाद आर्मी रूल्स बनाने होता है, तो शायद वो रूल्स के इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ की बात में मुझे बड़ा हैरत है। आपको याद होगा मतीउल्लाह जान साहब, जब उन्होंने कहा कि रात 12 बजे मैंने फोन किया और सुबह रिजल्ट उसके हक में आ गया था। मेरे ख्याल में मेरे और आप ज़फ़र रहमान साहब की बात तो थानेदार भी नहीं मानते, वो आर्मी चीफ उनकी बात मानते, और आज सबसे ज्यादा उसके खिलाफ है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना खिलाफ कैसे हो गया। वो 25 साल से उन्हीं के कंधे पे तो बैठ के जीता आ रहा है, और क्या वो डार साहिबा जो है वो उससे वो जीता था, नहीं जीता था, उससे पहले भी नहीं जीता। आप ये कह रहे हैं मंदोखेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो है वो एहसान फरामोश है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ख्वाजा आसिफ का अगर आप माजी का भी एक क्लिप ले ले जो कौमी असम्बली में उसने फौज के बारे में कहा है, वो वीडियो मौजूद है। उसके बाद वो एक मरतबा फिर जाके जनरल बाजवा के खिलाफ रहा है, और वो मंदोखेल साहब फौज के बारे में और खास तौर पे जनरल ज़ियाउल हक के बारे में जो आपकी पार्टी कहती रही है वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। तो फौजी आमरों के हवाले से, डिक्टेटर्स के हवाले से तो आप समेत तमाम जमातें जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही हैं। आप ये बताएंगे कि जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है कि इमरान खान को लाने वाले बड़े मुजरम हैं, तो क्या उनका इशारा जनरल बाजवा की तरफ नहीं था? नहीं, मेरे ख्याल में उसने क्लियर बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है, उनका इंक्वायरी इसके बारे में वो चाह रहा है कि मुझे आपने बाहर से बुला लिया है, वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, अंगूठे लगवा लिए नादरा के एयरपोर्ट में, 7 मिनट के अंदर मुकदमा खत्म करा दिए, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाए, शहबाज शरीफ को बनाया। मेरे ख्याल में उसी चीज़ की इंक्वायरी चाह रहा है। आपकी नज़र में कोई है, बताए? चलें जी। साहब, आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब ने जो बात की कि बड़े मुजरमों का भी एहतसाब होना चाहिए, उनका इशारा किसकी तरफ था आपके ख्याल में? मतीउल्लाह जान साहब, पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, उन्हें खुल के नाम लेने चाहिए जिसका वो नाम लेना चाहते हैं। इतनी गोल मोल बात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त उनकी मुकम्मल सेटिंग है। दूसरी ये चीज़ है कि देखें, जो उन्होंने बात की इमरान खान साहब के हवाले से कि जो इनको लाए, इमरान खान साहब वोटों के साथ आए, इमरान खान साहब आवाम के साथ उनके वोट से आए। जहाँ तक बात है लाने वालों की बात आपने की है, जो इल्ज़ाम लगाया है, तो मेरा उस पर ये जवाब होगा, तो फिर आप शुरू करें 80 की दहाई से, जब आपको वज़ीर आला बनाया गया था, फिर वज़ीर आज़म बनाया गया, फिर उसके बाद आपको साइड पर किया गया, फिर आपको वज़ीर आज़म बनाया गया, और
इल्जामात लगाते रहे, कभी किसी की गुड तो बुक अगर में खान को लाया गया तो क्या हुआ? नो नेवर। ये तो पुरानी तारीख है। देखिए इमरान खान को अगर आप कहते हैं ना कि लाया गया तो उस पर आपको एविडेंस देनी पड़ेगी ना। आपके खिलाफ तो इस वक्त फॉर्म 45 मौजूद है, हमारे खिलाफ लेकर आए जहां पर हमने धांधली की हो, डाका मारो, किसी एक हल्के के बताएं, हम अभी खोलने के लिए तैयार हैं। आपसे तो कोई हल्का हम कहते हैं तो आप उसके ऊपर हम मना नहीं करते, ठीक है। तो बात यह है कि जिन्होंने आपको जद्दा भिजवाया था उसका भी एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में आपकी सहूलतकारी की थी उनका भी एहतसाब होना चाहिए। काजी फायज ईसा, राय सुल्तान सिकंदर जो उन्होंने रोल अदा किया उस पर भी एहतसाब होना चाहिए। राय सुल्तान सिकंदर जनवरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन की बात हो रही थी। सिर्फ यहाँ पर एक नोटिफिकेशन नहीं, और भी कई ऐसे नोटिफिकेशन है जिनके बगैर ही ओहदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है। तो वहां का भी आपका एहतसाब होना चाहिए, और जो आपको अभी 8 फरवरी को डाका मार के लेकर आए हैं, ठीक है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप आशीर्वादें लेते रहे, आप प्रोटोकॉल लेते रहे, आप यहाँ से मर्जी से इलाज करवाने के लिए जाते रहे, उस वक्त आपके लिए तमाम मामला ठीक थे, वो आपके हक में थे। और जब आपने कंपेन की, देख हमारी हुकूमत में गए, लेकिन 4 हफ्तों का वज़ीर आज़म इमरान खान था, तो इमरान खान ने फिर भी ज़रफ का मुजाहरा किया ना कि आप बीमार हैं तो इलाज करा लें। ये तो नहीं कहा था आप 4 साल वापस ना आए। आपका तो इतना ज़रफ नहीं है कि शौकत खानम का डॉक्टर है, आसम है, वो जाकर इमरान खान का चेकअप कर लें। आप खान साहब के ज़र्फ पे पानी तो ना फेरे ना। नहीं, हम ज़र्फ पे पानी नहीं फेर रहे, लेकिन कोई आपको भी ज़र्फ आना चाहिए। ये नहीं है कि कुर्सी आपको जेली मैंडेट के जरिए मिली है तो ये ताहयात रहेगी, कुर्सी पे 1 मिनट में चली जाती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बड़े नाराज़ हैं उन व्लॉगर्स पे जो मुख्तलिफ तनाज़ात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। मिसाल तौर पे नोटिफिकेशन का जो मामला है, और ख़ास तौर पे बाहर मुल्क बैठे व्लॉगर्स के, जिसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उनको वापस लाया जाएगा और मालूम नहीं कैसे वापस लाया जाएगा। मगर सुनते हैं वज़ीर दाखिला क्या क्या रहे। नोटिफिकेशन जिसके हवाले से अब उनकी जिम्मेदारान तरकीब कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो भी चीज़ चल रही है जिसको आप फेक न्यूज़ कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कौन सा नोटिफिकेशन? अच्छा, इनको थोड़े दिन जरा करने दें, मेरी बात सुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाओ हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे। उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बता दूं कि आप लोग बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, बहुत जल्द आपको यहाँ लाएंगे और सारी बातों का जवाब देना होगा। तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये जो बाहर लोग बैठे हैं ये कौन हैं और इनको आप कैसे वापस लाएंगे? देखें, वज़ीर दाखिला साहब ने बात की है, बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं, उस पोजीशन में होंगे, वो कौन से कानून का सहारा लेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि व्लॉगर लंदन में बैठा हुआ है या अमेरिका में है या कनाडा में है, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स आपको पता है इतने ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मुश्किल होता है कि हम अपना केस इस्टेब्लिश कर सकेंगे चूँकि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एक बात की है या हमारी नुक्ते नज़र से एक डिसएग्री किया है। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर उनका इख्तलाफ हो यहाँ पर तो इस इख्तलाफ पर वो वहाँ असाइलम ले लेते हैं और वहाँ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बहुत बड़ा दिल है उन। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का इतना कोई नहीं। देखें, इस बात को मुझे एडमिट करने में कोई नहीं है। जितनी भी हुकूमतें रहीं, चाहे हमारी है चाहे माजी में भी रहीं, फंडामेंटल राइट्स की उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं है जो बरतानिया में हासिल है, जो अमेरिका में हासिल है। इवन के आल दो के वहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट आया 2002 में, उसके बावजूद भी वो फंडामेंटल राइट्स में हमसे बहुत आगे खड़े हुए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का ज़रा अपने नुक्ता नज़र है, बहुत सारे व्लॉगर्स उनसे मैं भी डिसएग्री करता हूँ, कुछ शायद आप भी करते होंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे काबिल अमल है या नहीं, अगर सवाल ये है तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मंदोखेल साहब, गवर्नर राज के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और आपके तो गवर्नर हैं वहाँ पे, तो ज़रा सुन लेते हैं गवर्नर राज की जो वफाकी वज़रा की तरफ से बातें आई। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का क्या रद्द अमल था? यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। तो मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, खैबर पख्तूनख्वा में
क्या वो गवर्नर राज के लिए तैयार है? अगर आपके गवर्नर को कहा जाए कि संभाल लो खैबर पख्तूनख्वा, तो क्या पीपल्स पार्टी इसकी तायद करेगी? देखिए मुझे राजन साहब, ये तो पूरा इख्तियार वफाकी हुकूमत का है, वज़ीर आज़म के पास है, और सदर के पास तो सिर्फ एक समरी जाती है जहाँ उसने साइन करना होता है, बाकी तो इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आइन में इसकी गुंजाइश भी है, गवर्नर राज लग सकता है 2 महीने के लिए, फिर उसके बाद असम्बली से जो भी इसका होगा, या उसके साथ फाइनेंशियल जो इश्यूज होता है या दहशतगर्दी के इश्यूज होता है। लेकिन सवाल ये, क्या पीटीआई की हुकूमत ने गवर्नर राज अपने ऊपर लगाने के लिए कोई कसर छोड़ा है? पता है मुझे, क्या उन्होंने कि आवाम के लिए कोई काम किया है? चलो आवाम को भी छोड़िए एक तरफ, जो खुद कहते हैं, क्या दहशतगर्दी जो रोज आए दिन धमाके होता है, क्या उन्होंने उनको इसकी मजम्मत की है? वो तो उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर मैं ये कहूँगी, आज भी उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान वक्त भेजा जाए। अब देख के बात ये होता है ना, अफगानिस्तान की तरफ से मंदोखेल साहब, आप ये जो आप बातें कर रहे हैं, इसमें कोई आप कोई शवाहिद के साथ तो बात नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तो कई बार कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ वो ऑपरेशन, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कोई मदद मांगता ही नहीं है। देखिए मुझे रजा साहब, दहशतगर्दी रोजाना होती है, आज भी खुद का हमला हुआ है, और कोई तो उसमें मुझे ये बताएं कि उसमें नाकामी आप किसको नाकाम कह रहे हैं, सिक्योरिटी अदारों को या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को? देखिए मैं एक चीज बताऊं, सिक्योरिटी अदारे जो है ना, वो किस तरह इस ऑपरेशन में कामयाब हो सकते हैं जब सूबाई हुकूमत उनका साथ नहीं दे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अदारे भी नाकाम है? आप ये कह रहे हैं सिक्योरिटी इदारे भी नाकाम है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा करेगी तो वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? मंदोखेल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी इदारे भी नाकाम है? नहीं, मैं ये कहूंगा सिक्योरिटी अदारे अगर अमन के लिए काम कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत उसका साथ नहीं दे, तो आप मुझे बताओ कि क्या सूरत हाल होगी? जी, सूरत तो यही होगी कि सूरत हो रहे। तो ऐसी सूरत हाल में समझो पीटीआई खुद अपने ऊपर जो ना गवर्नर राज लगाने के लिए देखिए, पहले उन्होंने ये किया कि सुहेल अफरीदी के हवाले से कहा कि अफगान के साथ, तालिबान के साथ इसका गठजोड़ है और उनका ये हामी है, उस पर भी ये एक्सपोज हुए। फिर उन्होंने कहा जी मनशियात का धंधा करता है, उसके ऊपर भी एक्सपोज हुए, कोई एविडेंस लेकर नहीं आए। अब ये दोबारा ये जी कि ऑपरेशन ये करेंगे या डी चौक की तरफ आएंगे या डयाला जेल बैठेंगे, असल में सुहेल अफरीदी जो है उनको सूट नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जेली मैंडेट के जरिए, आवाम ने आपको मुंतखब ही नहीं किया और आप ऐसे से बैठ के फैसला करें कि जहाँ वोट से हुकूमत है वहाँ उस वोट की हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया जाए और गवर्नर राज लगा दिया जाए। उसके लिए आपको बुनियादी तौर पर चीज़ें देखनी होती हैं कि आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है कि जो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान होगा या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होगी या वार का कोई मामला होगा, तो सूरत हाल के अंदर आप जाकर कर सकते हैं, वो भी अवामी मैंडेट की हुकूमत। तो यहाँ पर तो कोई ऐसी सूरत हाल है ही नहीं। तीसरी ये चीज़ इन्होंने बात की है मोहसिन नकवी के हवाले से, जो पॉइंट आपने उठाया, मोहसिन नकवी की क्या क्रेडिबिलिटी, मैं सवाल करना चाहता हूँ इनसे कि उसको आपने लगा दिया चेयरमैन पीसीबी, आपने उसको वज़ीर आला लगा रखा, आपने उसको इंटीरियर डिपार्टमेंट दिया हुआ है, अवाम के वोटों से ये आए बैठे हैं। अब मंदोखेल जो लड़ते हैं इलेक्शन, आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं आगे लेकर आए जो अवामी वोट लेकर असम्बलियों में पहुंचते हैं? इस दफ़ा तो इनको भी हरा दिया गया। फॉर्म 45 पहले 47 लेकर बैठे रहे, बाद में डेफिनेटली इनका मौक़िफ़ मैच हो गया, तो उसके बाद फिर इन्होंने वो सबक पेपर जो है वो रख दिए। तो बात इनसे सवाल लोग करेंगे, आप किस कानून के तहत कह रहे हैं कि हम जनाब उनको पकड़ कर लेकर आएंगे? क्या वहां पर जो है पाकिस्तान की तरह जो है कानून है, वहां पर राय है और कोई आपके पास कानूनी प्रोसीजर नहीं है? तो इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया, क्वालिफिकेशन फिर ये ज़ैफा ने कह दिया कि वापस लाना आसान नहीं है। ज़ैफा ये बताएं कि गवर्नर राज के हवाले से आप वाकई नून लीग सीरियस है, और ख़ास तौर पे जो सेनेटर फैसल वाडा हैं, वो जब ये धमकियां लगा रहे हैं गवर्नर राज के हवाले से, तो सेनेटर फैसल वाडा आपकी जमात की नुमाइंदगी करते हैं? कौन है वो? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जमात की, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। किस पार्टी की तरफ से? आज़ाद वो सेनेटर मुंतखब हुए, पीपल्स पार्टी के वोट्स उन्हें पड़े थे। पीपल्स पार्टी के आपने नहीं दिए थे? नहीं, सिंध में तो हमारे तो सिंध असेंबली में तो हमारे वोट है ही नहीं, वो नहीं है, लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, हमें अगर ज़ाहिर है पंजाब में तो हमारे खाते में डाल सकते थे। अच्छा, अब आपने पीपल्स पार्टी के खाते में रखे। अच्छा, मतलब वो आपके जज्बात की तर्जमानी नहीं करते? नहीं, हमारे जज्बात की तर्जमानी हमारे वजीर मुतलका करेंगे। अच्छा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोग नॉमिनेट किए, तो वो तारक साहब भी वही कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दीगर भी वही कर रहे हैं। मैं उसमें अर्ज कर उनको कोई भी और नहीं करता। गवर्नर राज लगाना मती साहब, गवर्नर राज कोई गैरानी इकदाम है नहीं, आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद है।
ठीक है। और एक तो मैं कैटेगोरिकली आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि अभी तक गवर्नर राज लगाने का ना कोई फैसला हुआ, ना इस पे गौर हो रहा है, ना इवन की तजवीज़ ज़ेर गौर है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक ऑप्शन है, अगर गवर्नर रेड लाइन क्रॉस करते हैं, मरकज पे चढ़ाई करते हैं, गवर्नर हमें सॉरी हुज़ैफा रहमान ने ये आज वजाहत कर दी कि कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है और बैरिस्टर अकील या तारड़ साहब जो भी ये बातें कर रहे हैं ये सब गलत हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, नहीं पचौथा साहब। मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है, मैंने कहा उनकी अपनी राय है, मेरे खतरे बाद हर चीज़।